नमस्कार दोस्तों, आ गया हूँ अपने खेत में। सवेरे 8 सवा 8 का टाइम हुआ है और बारिश है कि हर रोज़ ही बारिश आती है। इन मूलियों में मिट्टी लगवानी थी, लेकिन क्या करें, सूखने ही नहीं मिल रही धरती। और धरती जब तक नहीं सूखेगी इनमें मिट्टी नहीं लगेगी। और ये देखिए, सवेरे सवेरे भिंडी के फूल कैसे शानदार खिले हुए हैं, ये देखिए। और साथ में भिंडी भी लगी हुई है और इधर तो बहुत ही ज़्यादा खिले हुए हैं। ये देखिए आप, बिल्कुल सुंदर सुंदर। और तोरी के फूल और भिंडी के फूल ये तो लगते ही एक नंबर के हैं। देखिए भिंडियाँ कल भी तोड़ के ले गए थे और आज भी तोड़ने के लायक हो रही हैं कुछ भिंडियाँ, तो इनको तोड़ के ले जाऊंगा मैं। और मैं आपको कह रहा था भाई, जब तक ये धरती नहीं वो लेती थोड़ी थोड़ी सूखी सी, तब तक इनमें मिट्टी नहीं लगेगी। और ये देखिए, ऐसे कुछ मूलियाँ जो बारिश की मार नहीं झेल सकी वे गल भी गई है। उधर से बहुत ज़्यादा मूली गली है, क्योंकि उधर पहले ही गिल्ला था कुछ पानी की मारने। तो ये जितनी बच रही हैं, अगर इन पे मिट्टी लग जाए, क्योंकि देखिए ये मूली है जैसे टेढ़ी हो रही है, तो ऐसे ही टेढ़ी हो जाएगी ये। अगर मिट्टी लग गई अब इसमें और कुछ ये खरपतवार है जो जमा हुआ है ये उखड़ जाएगा, तो इनमें जान सी बन जाएगी। अब भी बहुत सारी मूलियाँ सूख रही हैं, तो जो बचेंगी वो तो ठीक हो जाएंगी। अब जैसे देखिए, ये मूली जो लेटी हुई है, अगर इसका मिट्टी लग गई तो ये बढ़िया मूली हो जाएगी। और ऐसे ही छोड़ दिए तो फिर इनमें कुछ नहीं है। तो अब क्या करें क्या ना करें समझ में नहीं आती। हर रोज़ बारिश आ जाती है और हम जब तक ये सोचते हैं भाई मिट्टी, इनमें तो नलाई होने लग रही है। ये तो थोड़ा सा ही खेत बाकी है जो नला होना है वो, क्योंकि नलाई में तो कुछ नहीं है, खुरपा खुरपा चलाना है। इसमें तो मिट्टी उठा के लगानी है, तो मिट्टी ऐसे लगेगी नहीं जब तक थोड़ा थोड़ा सूखा नहीं हो जाता। ये देखिए, इनमें तो नलाई होनी शुरू हो गई। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है नलाई होने के बाद में। नहीं तो वो दोबारा से खरपतवार वो हो गया था, तो अब इनमें रौनक सी आ गई है। अब तो सिर्फ उनकी बाट है वे कब तक होती हैं ठीक। इनमें तो थोड़ा सा नलाना रह रहा है। जब तक ऐसा होता है, दोपहर सी वो है, 2-2:30 बजे के आसपास एकदम से बादल आते हैं और बरस जाते हैं। नहीं तो हम पहले इनमें मिट्टी लगवाते, इनकी नलाई बाद में करवाते। तो अब क्या करें, ये मजबूरी का काम हो रहा है। तो यही चल रहा है, 3-4 दिन से लगातार कोशिश कर रहे हैं भाई ये थोड़ी बहुत सूख हैं तो इनमें मिट्टी लगवाऊं। क्या करें दोस्तों, आज देखते हैं इनमें कोशिश करके, अगर लग गई मिट्टी ठीक से तो ठीक है, दोपहर बाद देखेंगे। नहीं तो फिर 1-2 दिन और रुकना पड़ेगा, क्या करें। और सबके काम चले हुए हैं, तो मजदूर हैं जो वे भी नहीं मिल के देते। फिर इतना इनका टाइम निकल जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं होगा इनमें। अब तो ऐसा जैसे इनमें जितना खर्चा किया है उतना खर्चा तो निकल आएगा, नहीं तो ये जो 10-12 हज़ार रुपये 15 हज़ार रुपये लगाए थे वे ऐसे ही चले जाएंगे। और अगर अब ये ऐसे ही संभाल ली और थोड़ा सा भाव मिल गया तो हो सकता है कि ये 2 रुपये बना भी दे हमारे, क्योंकि यहाँ के तो अच्छी हैं मूलियाँ, यहाँ पे ठीक हैं। लेकिन बारिश नहीं रुक रही तो करें क्या। ये इस साइड में
यहाँ के ये पेड़ हैं, तो पेड़ों के नीचे और 2 दिन बाद में वो होगा, लेकिन हल्की हल्की भी मिट्टी लग जाएगी तो ये सीधी रहेंगी फिर मूली। और थोड़ा से गुल्ला में हवा घुसेगी तो मिट्टी फूल जाएगी उससे, और ये नीचे की तरफ सरकना शुरू कर देंगी मूली। तो इसलिए भी थोड़ी जल्दी है कि भी कुछ थोड़ा बहुत हो जाए इनमें। चलो रुकेगा मौसम भी, लेकिन अब फिर से देखिए, सुबह में जब आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन अब फिर से धुंधला धुंधला दिखने लग गया है, और ये कुछ हल्के हल्के बादल भी दिखने लग गए हैं। हर रोज ऐसा ही होता है, सुबह तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अब तो बारिश आएगी ही नहीं, लेकिन 3-4 बजे से 2 बजे के बाद में किसी भी समय बादल एकदम से आते हैं। ज़्यादा तो नहीं है, पर थोड़ी देर धरती गिल्ली करके चले जाते हैं, और हमारा ये काम इसी वजह से रुका हुआ है। 2 दिन भी अगर ठीक रह जाए तो बिल्कुल बढ़िया मिट्टी लगे इनमें। जैसे ये गूल हो रहे हैं यहाँ से, इनमें तो लग जाएगी। देखिए थ्रेड हल्की हल्की फटने लगी हैं, तो दोपहर बाद इसमें ठीक मिट्टी लगेगी। तो उनसे बोल दूंगा जहाँ कर तुमने ठीक ठाक लगे धरती सूखी सूखी ही उसमें लगा दो। और बहुत सारी मूलियाँ सूख रही हैं। ये देखिए यहाँ पर कई मूली थी, ये सब सूख गई। जिन में ताकत थी वो बच गई। तो ऐसे जितनी बचती हैं वो चलो। और नज़ारा देख लीजिए आप चारों तरफ का। तो 8:45 के करीब टाइम हो चुका है। अब बस मैं भी घर की तरफ निकलता हूँ, क्योंकि जवार शाम के समय ले जाऊंगा। यहाँ पर ये जो मजदूर आएंगे उनके लिए चाय भी ले आऊंगा, और इनको देख भी जाऊंगा। और दोस्तों मूलियों को नलाने के लिए आ चुकी हैं। और ये देखिए अब धूप भी अच्छी निकली हुई है, और ये देखिए हमारी मूलियों को इनमें मिट्टी लग जाएगी और ये नलाई हो जाएगी यहाँ पे। तो अब मैं इनके लिए घर जाके एक तो पानी ले आता हूँ और रोटी खा आता हूँ, क्योंकि आज मेरे को ही यहाँ पे रहना पड़ेगा। घर वाले बोले भैया आज तेरी ड्यूटी है यहाँ पे, तो इसलिए चलता हूँ एक बार घर की तरफ और जाके ले आता हूँ पानी। अपने लिए भी ले आऊँगा कुछ थोड़ा बहुत, और इनके लिए भी। और जवार तो शाम को ही ले जाऊँगा, क्योंकि अब तो थोड़ी उमस हो रही है, इसलिए सोचा भाई शाम को ले चलूँगा, क्योंकि पूरे दिन वैसे भी पड़ा रहे घबरोटा। इसलिए चलता हूँ आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ। और मूलियाँ बहुत सारी सूख गई है। ये यहाँ से भी देखिए पत्ते इनके सूखे सूखे से हो रहे हैं सबके, और वो वहाँ पर नलाई कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नज़ारा है। ये दोपहर तक इसमें करेंगी, थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगा देंगी, और दोपहर बाद में दूसरे खेत में चली जाएंगी, वो जिसमें बाकी रह गया है। तो अब जाता हूँ जल्दी से, रोटी राटी खा के आता हूँ। यहाँ पर रहना भी एक आदमी का जरूरी है, इसलिए क्योंकि आदमी बैठा दिखे जाएगा उनको तो काम अच्छी तरह करे जाएंगे वे। और फिर कुछ थोड़ा बहुत जैसे चाय वगैरह लेनी है
वो मंगा देंगे इनकी टाइम होते ही। यहाँ पे मूलिया में ज़्यादा नुकसान है। एक तो पहले ही धरती गिल्ली थी यहाँ, और फिर कुछ कबूतरों ने कर दिया, यहीं पे आके बैठते थे सारे इस एरिया में। ये देखिए टटीरी भी बैठी हुई है यहाँ पे कई। ये थोड़ा सा एरिया है जिसमें गड़बड़ है, नहीं तो बाकी तो ठीक है सब। और कुछ ये धूप निकल रही है, इनमें मिट्टी वगैरह लग जाएगी तो कुछ थोड़ा बहुत हो जाएगा, इनमें खर्चा पानी निकल आएगा। और आसमान तो बिल्कुल साफ है, लेकिन बारिश बता भी रखी है। लेकिन 2 बजे के बाद में जो अगर मौसम ठीक रह गया तो फिर तो चलो ये सोच लो कि खुल ही गया है। तो अब हम तो भगवान से यही आस लगा रहे हैं कि भाई अब तो रोक ही देना चाहिए थोड़े दिन, क्योंकि किसानों की जो फसलें हैं ठीक ठाक ढंग से हो जाएंगी। तो दोस्तों चलता हूँ अपने घर की तरफ और पानी वगैरह लेके आता हूँ इनका, और मैं भी रोटी खाऊंगा, क्योंकि खाना खाने के बाद में फिर ये पल्ली यहीं पे रखी है, इसको यहीं पे रहने देते हैं और एक बार जाके और आते हैं। तो ये कुछ तो ये है अगला दिन। दोस्तों धान में स्प्रे करवाने लग रहे हैं, क्योंकि अब इनमें बीमारी आने का खतरा बहुत ज़्यादा है। वैसे तो आज हवा बदल गई है, पछुआ हवा हो गई है, लेकिन फिर भी ये एक स्प्रे तो करवाना ही पड़ेगा। क्यों, वो परली तरफ देख रहे हैं आप, जो पेड़ हैं उनके नीचे ये मच्छरी हो जाती है, और इनमें जो सफ़ेद सफ़ेद परों वाले मच्छर हैं मोटे मोटे, वे भी उड़ रहे हैं। तो इसलिए इनमें एक बार स्प्रे करवानी ज़रूरी है। देखिए ये 4 स्प्रे वाले लगे हुए हैं, अब ये टंकी भरने के लिए आ रहे हैं। तो एक बार ये स्प्रे हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। और आज पछुआ हुआ हो गई है, अब कोई अगर ये चल गई 8-10 दिन तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 दिन भी ये ऐसे मौसम ठीक रहेगा तो ये पक जाएंगे धान। तो देखिए ये 4 लग रहे हैं स्प्रे वाले। तो ये ऐसा कुछ नज़ारा है सुबह सुबह का। ये 8:30 के करीब टाइम हुआ है। तो ये किले में मेरे ख्याल से 7-8 टंकी मारते हैं, क्योंकि 2 जने 1 बीघा तो ले लेते हैं। तो ऐसे ही, और अच्छी तरह से ज़्यादा पानी मरवाना हो तो 10 से 12 टंकी मरवाओ। लेकिन अब सवेरे सवेरे ओस जमी रहती है इनके ऊपर, तो वो भी पानी का ही काम करती है। तो इसलिए शाम होती तो फिर और थोड़ा पानी और ज़्यादा लगवाना पड़ता। अब तो बस बारिश है, बारिश नहीं आए तो ठीक रहे। और मैं तो अब बस जवार लेके तब जाऊंगा, जवार का भरोटा काटता हूँ अब। और मूलियाँ हर रोज घट रही हैं, देखिए कैसे खाली खाली सा खेत दिखने लग गया है। और वो निराई गुड़ाई करने वाले भी अब आने वाले हैं। वे लेडीज थी, कल भी आई थी, वे आज फिर आएंगे। तो ये आधा ये नला है, वो पर दूसरा खेत था जो हमने पहले लगाया था वो पूरा कर दिया। आज इसी में मिट्टी वगैरह लगाएंगे। और ये स्प्रे वाले अपनी टंकी भर के चल पड़े हैं। ये देखिए पीठ पे टंकी लगी हुई है इनकी। तो अगर मौसम आज खराब नहीं हुआ तो ये स्प्रे करवा रहे हैं जो ये असर कर जाएगी, नहीं तो फिर
दोबारा भी करवानी पड़ सकती है अगर मौसम ठीक नहीं हुआ तो, क्योंकि दवाई 24 घंटे तक असर करती है, जाके अपना पूरा जो काम करती है दवाई। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करो। अब मैं जवारी काट लेता हूँ। ये तो एक बार आपको दिखाना था, कोई दानों में स्प्रे होने लग गई है। आप कहेंगे कि भाई स्प्रे स्प्रे करता रहता है हर रोज, वो स्प्रे होती कैसी है? तो ये लग गए हैं स्प्रे करने के लिए। ये देखिए, ये ऐसे होती है स्प्रे। वे वहां पर लगे हुए हैं, ये अब अलग अलग खेतों में घुस गए सारे। एक वो उधर लगा हुआ है, एक ये इधर आ गया। देखिए और हवा भी आज बढ़िया चल रही है, बिल्कुल निरोगी हवा बोलते हैं इसको, पछवा हवा को, क्योंकि ये राजस्थान की तरफ से आती है। और जो पूर्वा हवा होती है उसमें नमी ज्यादा होती है, उसको थोड़ी ही उसमें रोग ज्यादा आ जाते हैं, आदमियों में भी, फसलों में भी, सभी चीजों में। तो बहुत दिन बाद चली है आज ये, कम से कम 3-4 महीने हो लिए इसको चले। तो दोस्तों देख लीजिए, ऐसे होती है दानों में स्प्रे। ये कई चीजों, कई तरह की दवाइयां मिलाकर करवा रहे हैं, जैसे कीड़े की, मछली की, और इसमें जैसे पत्तों पे एक और रोग आ जाता है ब्लास्ट का, उसकी सभी की मिला के और वो करवा रहे हैं, ताकि 10-12 दिन में ये इनमें साथ साथ दाना पड़ना शुरू हो जाता है बालियों में। तो जब तक दाना पूरा हो तब तक ये अच्छी तरह बचे रहे बस। एक और आ गया है वो टंकी भर के अपनी। तो देख लीजिए दोस्तों, दानों में स्प्रे होता हुआ लाइव। अब मैं अपनी जवार काट लेता हूँ, ये इधर ही आने लग रहे हैं स्प्रे वाले। तो फिर मैंने दोस्तों जवार काट ली है और उसको ट्रैक्टर के ऊपर भी रख दिया है। अब ये इधर ही आ गया था स्प्रे वाला, और दवाई की मैं यहाँ तक आ रही थी, क्योंकि अब हवा कछुआ हो रही है ना, इसलिए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, अमूलियों में भी वे आ गए हैं मजदूर, और अभी तो एक ही आई है, वो लेडीज है। तो ये देखिए, मैंने जवार का भरोटा काट के और इस पे रख दिया है, और यहाँ पर दवाई की महक आ रही है, इसलिए अब मैं बस घर की तरफ निकलता हूँ इसको लेके, क्योंकि हवा इधर आ रही है। पछुआ हवा होने के कारण मेरा ट्रैक्टर इस तरफ खड़ा है, तो बहुत ज्यादा दवाई की वो आ रही है स्मेल। तो मैं निकलता हूँ दोस्तों घर की तरफ। और ये देखिए, ये भरोटा मैंने यहाँ रख के और बांध दिया है इसको, ताकि ये रास्ते में कहीं गिरे नहीं। और देखिए, वो एक ही लेडीज आई है अभी तक, और कुछ अब आने लग रही हैं पीछे। ये 6 या 7 आएंगी, और शायद इन मूलियों में भी मिट्टी लग जाए और इनकी नलाई हो जाएगी, तो इनमें भी थोड़ी जान सी बन जाएगी। तो दोस्तों, और दानों में भी स्प्रे होने लग रहा है, वो आप देख ही सकते हैं। ये 4 जने हैं, 1-2 घंटे में अभी कर देंगे। तो ये मेरा भरोटा है, और अभी बैठता हूँ ट्रैक्टर पे और निकलता हूँ घर की तरफ। नहीं तो ये दवाई तो यहाँ खड़ा होने नहीं देगी बिल्कुल भी। आज मैं
कोठड़े की तरफ नहीं गया, क्योंकि वहां पे 4 तो ये लगे हुए हैं दवाई मारने वाले, और फिर वहाँ घर वाले बैठे ही हैं, इसलिए। तो दोस्तों ये आ गई है वे लेडीज भी, और कुछ और आने लग रही है अभी। तो चलते हैं अपने घर की तरफ, ये भी अब आगे लग जाएंगी। पूरा दिन करना है, पूरे दिन में आज इसको ये निपटा ही देंगी। तो कल आपको दिखाऊंगा अपडेट घूम के इनमें क्या क्या किया है, मिट्टी भी लगाई है या नहीं लगाई है। अगर ज्यादा गिल्ला होगा तो मिट्टी लगेगी नहीं। तो एक ये आने लग रही है, तो चलता हूँ दोस्तों घर की तरफ। और ये रास्ता भी कुछ उबड़ खाबड़ हो रहा है बारिश में। मेरा ही ट्रैक्टर आओ था यहाँ पे ज्यादातर, तो पानी तो तकरीबन सूख गया है। और आज ये पछुआ हवा चली है, तो कल देखना अब बिल्कुल भी पानी नहीं मिलेगा यहाँ पे। थोड़ी गार टाइप की हो रही है, तो ट्रैक्टर भी मैंने इसीलिए नहीं धोया, क्योंकि हर रोज यहीं से निकलना और गारा लगनी ही लगनी। तो 1-2 दिन ये पछुआ हवा चल जाएगी तो ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब किया करो। वीडियो तो आप देख लेते हो, लेकिन सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाते हो। और कृपया मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करो, और एक कमेंट तो जरूर से भी जरूर किया करो, ताकि मेरा हौसला बना रहे और मुझे ये मालूम हो सके कि भाई मुझे कैसा वीडियो बनाना है। तो चलता हूँ दोस्तों अपने घर की तरफ। ये आ गया है हमारा रोड, और बस आहिस्ता आहिस्ता ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस पे वे रोड़ी और मिट्टी पड़ी है। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।